आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आप किस तरह से डिटर्मिन कर सकते हैं कि जो काम आप कर रहे हैं और आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं या नहीं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करेंगे आप उसमें सक्सेसफुल होंगे या नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा। आज हमने उन फैक्टर्स पे बात करनी है कि आपको कैसे पता चलेगा कि मैं ज़िंदगी में सक्सेसफुल होऊंगा या कि मेरे अंदर ये जो चीज़ें हैं मैं इनको अपने अंदर से खामियों को दूर कर लूँ तो मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। ठीक है, सबसे जो पहली चीज़ है जो इंसान की ज़िंदगी को शेप अप करती है वो है उसकी हैबिट्स, यानी उसकी आदतें। जिस तरह की इंसान की आदतें होंगी उसी तरह जो है वो उसकी सक्सेस को डिटरमिन करेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर उसकी आदतें खराब होंगी, यानी कि वो नशा करता है, वो शराब पीता है, वो देर से सो के उठता है, वो रात को लेट सोता है, वो अपना टाइम फजूल ज़ाया करता है, सारा दिन वो फेसबुक पे लगा रहता है और कोई भी क्रिएटिविटी नहीं, वैसे ही बस फेसबुक पे लगा रहता है। ठीक है, यूट्यूब पे सिर्फ मूवीज देखता रहता है और अपना टाइम किसी ऐसी कंपनी में जाता है जहां पे सिवाय टाइम वेस्ट करने के और कुछ भी नहीं होता। और उसका जो वक्त है, जो कि एक एक सेकंड के लिए जो बहुत कीमती है, वो अपना वक्त जाया कर देता है। तो एक शख्स की जो हैबिट्स हैं वो उसका बिहेवियर और उसकी सक्सेस को डिटरमिन करती है। और दूसरी तरफ जो शख्स जिसकी आदतें अच्छी हैं, जो सुबह जल्दी उठता है, वॉक पे जाता है, फिर मेडिटेशन करता है और उसके बाद वो अपना काम करता है जो उसको जिसके उसको रिजल्ट्स मिलने हैं, वो अपने काम के लिए कोशिश करता है, वो अपने काम को सीखने के लिए कोशिश करता है, वो अपने टाइम को बेसिकली कीमती बनाता है। तो वो जो शख्स है वो उसकी जो हैबिट्स हैं वो डिटरमिन करेंगी उसकी सक्सेस को। वो फजूल लोगों में नहीं बैठता। वो अगर फेसबुक यूज करता है तो वो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन हासिल करता है। अगर वो यूट्यूब देखता है तो वो उस पर कुछ ट्यूटोरियल्स देखता है, अपनी इंफॉर्मेशन में इजाफा करता है, वो कुछ सीखना चाहता है। इंसान की जो आदत हैं कि वो सोता कितने बजे है, वो उठता कितने बजे है और वो अपने ज़िंदगी के जो उसकी और आदतें हैं वो बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं उसकी सक्सेस में। अब आप ये अपने अंदर खुद देख लें कि इन आदतों में से कौन सी ऐसी आदतें हैं कि जिनको अगर आप छोड़ेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, फजूल टाइम ज़ाया करना, फजूल दोस्तों में बैठना, फजूल इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल करना जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, जिसका आपकी सक्सेस में कोई रोल नहीं है, वो आपको किसी जगह पे नहीं पहुंचाए। दूसरी जो चीज़ अहम है वो ये है कि आपके अंदर जो ताकत है, आपके अंदर जज्बा कितना है, आप कितने डिटर्मिन्ड हैं अपने गोल के लिए, उसको पाने के लिए आपके अंदर जुस्तजू कितनी है। देखें, जब तक आपके अंदर जुस्तजू नहीं होती उस वक्त तक आप कामयाब नहीं होते। जब आपको किसी चीज़ की पाने की जुस्तजू होती है तो आप उसके पीछे लग जाते हैं। वो कहते हैं व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, कि जब इंसान की नीयत होती है कि मैंने इसको पा के रहना है तो फिर वो अपने तमाम जराए, अपना पूरा दिमाग, अपनी पूरी एफर्ट्स यूज करता है। और ये जो उसका जज्बा होता है ये उसको फिर हेल्प आउट करता है। जब उसने ये सोच लिया होता है कि मैंने इस चीज़ को अचीव करके रहना है, मैंने इस मकाम पर पहुंचना है, तो फिर जो है ये चीज़ उसको हेल्प आउट करती है। जब वो कभी नाकाम हो जाता है या कभी उसको वो चीज़ उस तरह से जिस तरह से उसने सोचा होता है होगा नहीं होती, तो वो हिम्मत नहीं हारता। तो जो दूसरा फैक्टर इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप कितने डिटर्मिन्ड हैं, कि आप कितने ड्रिवन हैं, आप अपने मकसद के लिए कितने आपके अंदर कुव्वत है, आप अपने मकसद के लिए कितना जज्बा रखते हैं, उसके लिए आपके अंदर कितना जज्बा है कि मैंने इसको करके रहना है। ठीक है, तो एक चीज होती है बंदा कहता है कि यार हो गया तो ठीक है मैं कोशिश नहीं, और एक चीज होती है कि मैं इसको करके रहूंगा। तो आप में जज्बा कितना है, ये जज्बा आपको मदद करता है जिस वक्त आप कभी नाकाम हो जाते हैं। और याद रखिएगा कि जो फेलियर्स हैं वही इंसान की कामयाबी का सबब बनते हैं। ठीक है जी। तीसरी जो बहुत अहम चीज है वो है कॉन्फिडेंट, कि हाउ कॉन्फिडेंट आर यू, आप कितने कॉन्फिडेंट है कि मैं इस काम को कर सकता हूं। आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए, फियर नहीं होना चाहिए कि मैं इसमें नाकाम हो जाऊंगा, ये मुझसे नहीं होगा, मुझे ये करना नहीं आता, मेरे में इसकी एबिलिटी नहीं। अगर आपको नहीं करना आता उसको सीख लें, करने से पहले उसको स्टडी कर लें। आजकल तो हर चीज आप सीख सकते हैं, ऑनलाइन हर चीज आप सीख सकते हैं, सुई धागे से लेकर खाने पकाने से लेकर टेक्नोलॉजी के बहुत एक्सटेंड तक, साइंस के बहुत एंड तक।
आप बहुत कुछ सीख सकते हैं ऑनलाइन। सब चीज़ों के ट्यूटोरियल्स बने हुए हैं, टेक्निकल ट्यूटोरियल्स बने हुए हैं, मैकेनिकल ट्यूटोरियल्स बने हुए हैं, साइंटिफिक ट्यूटोरियल्स बने हुए हैं। तो आप हर चीज़ आज सीख सकते हैं। सीखने के बाद आप कॉन्फिडेंट कितने हैं अपनी एबिलिटी के ऊपर कि मैं ये कर सकता हूं और मैं इस काबिल हूं। अपनी काबिलियत के ऊपर आप कितना यकीन रखते हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कितना काबिल हूं। जबकि लोग मुझ पे बिलीव नहीं कर रहे। लोग कहते हैं तुम ये नहीं कर सकोगे, लोग कहते हैं ये नहीं कर सकेगा, इससे कुछ नहीं होना। अक्सर लोग आपको ये कहेंगे इससे कुछ भी नहीं होना, ही इज अ फेलियर, ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप अपने आप में कितना बिलीव करते हैं कि नहीं मैं इसको कर सकता हूं, ये डिटर्मिन करेगा कि आप कामयाब होंगे कि नहीं। अगर आपके अंदर जो है अगर आपका कॉन्फिडेंट जो है वो शेक हो रहा है और आप पूरी तरह, आपका जो दिमाग है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि हो सकता है मैं कामयाब हूं, हो सकता है मैं ना हूं, पता नहीं आगे क्या होगा, नहीं। आप जो भी करें, जो भी स्टेप उठाएं, उसको कॉन्फिडेंटली उठाएं, पूरी एतमाद के साथ उस पर चलें। लोगों को छोड़ दें वो क्या कहते हैं कि आप कामयाब होंगे नहीं होंगे, ये है वो है, नहीं। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अनशेकेबल होना चाहिए। ये चीज डिटर्मिन करेगी कि आप अपनी जिंदगी के मकासद में सक्सेसफुल होंगे या कि आप उसमें सक्सेसफुल नहीं होंगे। चौथी चीज जो आपकी सक्सेस को डिटर्मिन करती है वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। असल चीज जो है दैट इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स। कि आपके पास 100 आइडिया हैं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं, मैं ये कर लूंगा तो कामयाब हो जाऊंगा, बट आपको कम्युनिकेट करना नहीं आता। आपको अपने क्लाइंट्स के साथ या आपको अपने आइडिया को लोगों तक पहुंचाना नहीं आता, तो आप फेल हो जाएंगे। ये चीज डिटर्मिन करेगी कि आप इस चीज में कितने अच्छे हैं। इस चीज को जरूर सीख लें कुछ भी करने से पहले। कम्युनिकेशन में क्या आ जाता है, 1 to 1 कम्युनिकेशन आ जाती है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपको कन्विंस करना आना चाहिए, मुझ में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो बात मैं आपसे कर रहा हूं मैं आपको उस पर एग्री कर रहा हूं। ईमेल मार्केटिंग ये कम्युनिकेशन में आ जाती है। सेल्स लेटर राइटिंग ये कम्युनिकेशन में आ जाती है, ठीक है जी। सेल्स कॉपी राइटिंग, ठीक है जी। फनल मेकिंग, ये सब चीजें कि आपने कम्युनिकेशन में आप कितने अच्छे हैं, आप लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाने में कितने अच्छे हैं, आप डिजिटल मीडिया में कितने अच्छे हैं। अगर आप कोई तस्वीर बनाते हैं उसके ऊपर आप कुछ लिखते हैं तो कितने लोग उसको पसंद करते हैं, कितने लोग उसकी तरफ जाते हैं। तो आपके अंदर आइडियाज तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप उनको लोगों तक किस तरह पहुंचा सकते हैं, लोगों को आप किस तरह कन्विंस कर सकते हैं कि वो आपका आइडिया जो है वो उसको खरीद लें या आपके आइडिया के पीछे वो चल पड़े। बेशक सर्विसेज हैं या बिजनेस हैं, वो आपके आइडिया को कबूल कर लें, उनको वो वैल्यू देना। जब आप उनको वो वैल्यू देंगे और आपको वो वैल्यू देने के साथ साथ उनको कन्विंस भी करना आना चाहिए, उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कम्युनिकेशन इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक मजदूर को कहते हैं ओए मेरी बात सुनो, तो वो बुरा नहीं मनाएगा शायद। अगर आप किसी थोड़ा सा स्टैंडर्ड का थोड़ा बड़ा आदमी उसको आप कहते हैं ओए, तो वो फौरन गुस्सा करेगा। यानी कम्युनिकेशन बहुत, देखिए दोनों को ओए कहा है, लेकिन हर बंदे के जज्बात किस तरह के हैं। आजकल जब आप कोई भी बिजनेस करते हैं, आप कोई भी चीज अपनी सेल करते हैं, आप अपना कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं, आप उसकी वैल्यू के साथ साथ मेन चीज क्या होती है कि आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, आप में बहुत ज्यादा आप इंटेलिजेंट है, आप उसको बेच रहे हैं। नहीं, आप किसी भी चीज में कामयाब होते हैं जब आपको लोगों के इमोशंस के साथ डील करना आ जाता है। आजकल हर चीज इमोशंस के साथ बिकती है, ठीक है। जो भी आप चीज देख लें मार्केट में वो इमोशंस के साथ है। और अगर कोई शख्स कोई चीज लेता है तो वो अपने इमोशंस की वजह से लेता है, अपने आप को बेहतर फील करने के लिए लेता है। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स और लोगों के इमोशंस को समझना और आप उनको क्या डिलीवर कर रहे हैं वो देखना कि उनकी इमोशनल अटैचमेंट को आप किस तरह से कैप्चर कर सकते हैं, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। सो कम्युनिकेशन स्किल्स आप अपने डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, उसके अंदर यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं। बहुत बहुत बड़े नाम, बहुत मिलियनर बिलियनर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने अपनी स्टोरीज बताई हुई हैं, उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन के स्किल्स बताए हुए हैं
कि आप किस तरह से उनको बेहतर कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डिटर्मिन करेगा कि आप में अपना आइडिया लोगों तक पहुंचाने और उनके जज्बात को समझने कि उनको क्या चाहिए और आप किस पॉइंट के ऊपर उनको आप जो है वो अपनी तरफ ड्राइव। आपने देखा होगा अगर कभी टीवी पे पैम्पर का ऐड चल रहा होता है तो साथ एक ममता का एहसास दिलाया जाता है, साथ एक म्यूजिक भी ऐसा क्रिएट किया जाता है जो एक लविंग एटमोसफियर ममता का क्रिएट करता है और फिर वो उसको प्रमोट किया जाता है अपने तो इमोशंस के साथ। ठीक है जी। आखिरी जो बात है वो ये कि आप फेलियर्स को किस तरह लेते हैं। जब भी आप कुछ करते हैं इट्स नॉट नेसेसरी कि आप शुरू में और एकदम से कामयाब हो जाएंगे। आप अपने फेलियर्स को किस तरह से डील करते हैं, आप अपने फेलियर्स पे किस तरह से रिएक्ट करते हैं। क्या जब आप फेल हो जाते हैं तो आप बैठ जाते हैं या आपको दुख लग जाता है, आपको गम लग जाता है कि नहीं मुझे तो इसने रिजेक्ट कर दिया और आपका दिल टूट जाता है। आप कितने मजबूत हैं अपने अंदर, अपने आइडिया में कितने मजबूत हैं कि नहीं आई एम केपेबल। इन सब चीजों को मैं सम अप कर रहा हूं। ये सब चीजें कवर करती हैं आपके फेलियर्स को कि जब भी आप फेल हों तो आपका जज्बा और ये तमाम जो मैंने पॉइंट्स बताए ये आपको फेलियर के बावजूद उस कोशिश से रोकेंगे नहीं। वॉल्ट डिज्नी कितना बड़ा नाम है, आज वॉल्ट डिज्नी के कार्टून्स हम देखते हैं कितना बड़ा नाम है। वो 3 दफा फेल हुआ जिंदगी में, 3 दफा उसको डायरेक्टर ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हारी इमेजिनेशन नहीं है, लेकिन उसने अपना काम नहीं छोड़ा, उसने उसको और मजीद बेहतर किया अपने। उसने कहा नहीं, उसको कॉन्फिडेंस था कि ये चीज इसमें मैं माहिर हूं। उसने रिजेक्शन को दिल पे नहीं ले लिया। ही कंटिन्यूड वर्किंग एंड ही न्यू आई वुड बी सक्सेसफुल। ये आपका जो KFC है इसकी रेसिपी 1000 दफा रिजेक्ट हुई। कोई रेस्टोरेंट इसकी रेसिपी को लेने को तैयार नहीं था। आज देख लें KFC की कितनी फ्रेंचाइजेज हैं, बिकॉज उस आइडिया के पीछे और उन सब चीजों के पीछे फेलियर को कबूल करने का और आगे बढ़ने का और अपनी चीज को अपने आप का बिलीव और कॉन्फिडेंस के नहीं ये हो के रहेगा और मैं इसको कर सकता हूं और मैंने इसको करना है। और जो शख्स फेलियर से पीछे हट जाता है, जो शख्स फेल होने के बाद जिसका दिल टूट जाता है और जो बिल्कुल फिर स्ट्रगल करनी छोड़ देता है, नॉलेज हासिल करनी छोड़ देता है, वो नाकाम हो जाता है। जो अपने फेलियर के वक्त ये नहीं देखता मैं फेल क्यों हुआ, मैं इसको इंप्रूव कैसे कर सकता हूं, मैं कैसे सीख सकता हूं। और जो लोग जिंदगी में सीखना छोड़ देते हैं, नॉलेज हासिल करनी छोड़ देते हैं, और मैं आपको बताता हूं जितने भी आपके बिलियन मिलियन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आज भी हफ्ते में 1 से 2 दिन सीखते हैं। इंसान जिंदगी में सारी जिंदगी सीखता है, वो लर्निंग नहीं छोड़ते, वो बुक्स पढ़नी नहीं छोड़ते, वो लोगों के आइडियाज को समझना नहीं छोड़ते। दे कीप ऑन लर्निंग होल ऑफ देयर लाइफ। अब मैं आपको बताता हूं जो बंदा लर्न कर रहा होता है उसमें और दूसरे में फर्क क्या होता है। जो बंदा कंसेक्यूटिव बेसिस पे अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा होता और किताबें पढ़ रहा होता है, मोटिवेशनल चीजें देख रहा होता है, इंस्पायरेशन आइडियाज लोगों के सुन रहा होता है, और जो लोग कामयाब हो चुके हैं उनके किस्से और उनकी कहानियां सुन रहा होता है, वो अपना तजर्बे में इजाफा कर रहा होता है, अपनी नॉलेज में इजाफा कर रहा होता है। तो जब उसके ऊपर कोई मुश्किल पड़ती है तो वो उसको आसानी हो जाती है उसको सॉल्व करने में, क्योंकि उसके पास नॉलेज होता है। ठीक है, जितना नॉलेज होता है उतनी ही मुश्किल को सॉल्व करना आसान हो जाता है। और दूसरी तरफ जिसके पास नॉलेज नहीं होता, जो कहता है मुझे सब कुछ आता है, वो सबसे ज्यादा फेल वही होता है। ठीक है, क्योंकि जब उस पर मुश्किल पड़ती है फिर उसको नहीं पता होता कि अब मैंने क्या करना है। ठीक है, तो इन सब चीजों में से आप अब खुद अपने आप को अंदाजा कर सकते हैं कि मुझ में क्या चीज इनमें से होनी चाहिए, मुझ में से इनमें क्या चीज की कमी है, या मुझे अपनी कौन सी चीज इसमें से बेहतर करनी है, किस चीज को मुझे छोड़ना है और किस चीज को मुझे अपनाना है अगर मैंने जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो। ठीक है, तो आने वाली जो वीडियोस हैं उनके लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको काइंडली लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।